अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले को लेकर जेल में हैं। गुरुवार शाम को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। इस फैसले के बाद केजरीवाल के परिवार वालों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन फिर शुक्रवार सुबह केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। सुनवाई पूरी होने तक हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। इधर केजरीवाल की जमानत पर रोक के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेल ऑर्डर आए बिना ईडी कोर्ट कैसे पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद आज उन्हें तिहाड़ जेल से निकलना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए फैसले में क्या कहा, ये भी जानिए। ईडी साबित नहीं कर पाई है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। ईडी ये नहीं बता पा रही है कि मनी ट्रेल की जांच के लिए और कितना समय चाहिए। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं है और उसे किसी भी तरह से हासिल करने में समय लग रहा है। ईडी केजरीवाल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम न तो सीबीआई मामले में है और न ही आईसीआई एफआईआर में था। ईडी केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अपराध की आय पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यदि किसी अभियुक्त को अपनी बेगुनाही का एहसास होने तक सिस्टम के अत्याचारों को सहना पड़ा है, तो वो कभी भी ये कल्पना नहीं कर पाएगा कि न्याय वास्तव में उसके पक्ष में किया गया है। बता दें कि केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है। उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव है कि सीबीआई अपना दांव इस मामले में चले। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।